अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना कंप्लीट टूर शेयर करूंगी जो हम जर्मनी से इटली गए थे। फ्लिक्सबूस से हम गए थे। ये रोड ट्रिप था। मज़ा तो बहुत आया लेकिन बहुत ही लंबा सा सफ़र था। फिर भी इंजॉय हमने बहुत ज़्यादा किया और बहुत ही लंबा सा सफ़र करने के बाद यहाँ पर हम इटली पहुँच चुके थे। इटली का जो सिटी है ना बोलोनिया, वहाँ पर हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा इंजॉय की, नैरो स्ट्रीट्स और ये जो सन लुका था ना, वहाँ पर जितनी भी जगह पर मैं गई 2 पॉइंट्स मेरे फेवरेट थे। एक ये सन लुका और दूसरी थी हिस्टोरिकल सेमेट्री, आई थिंक उसका यही नाम था। कब्रिस्तान था बहुत ही बड़ा सा, वो भी मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। बात की जाए ना सन लुका की, तो ये थोड़ी सी ऊंचाई पर था, थोड़ी सी नहीं, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर था। और ऊपर जाकर जो व्यू नज़र आता है ना, वो फुल माइंड ब्लोइंग है। और इस दिन वेदर भी बहुत ही मज़े का था। अभी ये वाला व्लॉग एडिट करते वक्त मेरी अपनी सारी की सारी जो यादें हैं ना यहाँ पर ताज़ा हो गई थी। अभी इस सीन को देखे ना तो सीरियसली जब मैं इसको नेचुरली देख रही थी ना, मोबाइल से उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाई, उस तरह से कैप्चर हुआ ही नहीं जितना ये रियल में खूबसूरत लग रहा था। रियल में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये कोई आर्टिफिशियल सा व्यू है। इतने मज़े के यहाँ पर वाइब्स आ रहे थे। अच्छा, मैं बात कर रही थी मेमोरी की, तो मैं अक्सर जो है ना अपने यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था, वो तब मैंने स्टार्ट किया था कि यहाँ पर जो है ना मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। क्योंकि जब मैं नई नई जर्मनी आई थी तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर मुझे कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन कोई भी नज़र नहीं आता था। घर से बाहर निकलो तो वहाँ पर भी कोई भी नज़र नहीं आता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन सी होती थी। स्टार्ट पर भी मैंने सोचा कि कोई ना कोई मुझे ना काम इस तरह का स्टार्ट कर लेना चाहिए जहाँ पर मैं थोड़ा सा बिजी रहूँ। तब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, बहुत सी अपनी फ्रेंड्स को देख कर के। ये जो है ना, ये एक बेस्ट तरीका है कि खुद को थोड़ा सा बिजी रखो। तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ मिल गया था जहाँ पर मैं अपना दिमाग लगा सकती थी। और अब तो मुझे इसके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं अभी ये वीडियोस देख रही थी, मैं अक्सर अपने व्लॉग्स पुराने देखती भी हूँ कि मेरी मेमोरी जो है ना वो फिर से ताज़ा हो जाती है। अब आप मोबाइल में इतनी ज़्यादा चीज़ें रख नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से कि एक तो ये है कि आपको कोई ना कोई काम मिल जाता है, आप कहीं ना कहीं बिजी रहते हो, फजूल की जो सोचें हैं ना, फजूल की जो बातें हैं वो आपके माइंड में नहीं आती। दूसरा ये है कि आपकी एक मेमोरी बनती रहती है और वो लाइफ टाइम होती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये बना हुआ था। जब बोलोनिया सिटी में मेरे ख्याल से अगर आपने हिस्ट्री की कुछ चीज़ें देखनी है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा वो हिस्टोरिकल सिटी है। इतना ज़्यादा यहाँ पर भी रश था और ये बाहर से भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही मज़े के व्यूज़ आ रहे थे। और वेदर की जो बात है ना, वेदर ने जो है ना वो चार चांद लगाए हुए थे इसकी खूबसूरती में। बहुत ही प्यारा लग रहा था। शॉपिंग कर ले ना तो हम सब लेडीज़ जो है ना वो तो वैसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जितना भी घूमा ना बोलोनिया सिटी, और आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ की एक लोकल मार्केट। मुझे ना यहाँ पर एक तो पाकिस्तानी, इंडियन हैं भी बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर मोस्टली जो जगह पर आप जाएँ ना तो आपको पाकिस्तान की तरह के वाइब्स आते हैं। ये एक मॉल था, बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही प्यारा सा मॉल था। मेरे माइंड में इसका नाम नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा खुश थी ना कि मैं प्राइमार्क विज़िट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर प्राइमार्क थी। मैं रहती हूँ म्यूनिख में, जर्मनी में, और यहाँ पर प्राइमार्क नहीं, मुझे तो नहीं मिली। मैं तो अक्सर सर्च करती हूँ मैप्स में, अगर किसी को पता है यहाँ पर कहीं है तो मुझे बताइएगा। इसकी मैंने इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखी थी और अभी भी देखती हूँ। प्राइमार्क लोग जाते हैं जी, वहाँ पर ये है वो है। वाकई वहाँ पर शॉपिंग जो है ना वो मज़े की होती है। रश यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था और प्राइस जो है ना वो बड़ी रीज़नेबल है यहाँ पर चीज़ों की। और एक चीज़ मेरे ख्याल से इस वजह से भी यहाँ पर शॉपिंग करने का मज़ा आता है कि आपको हर चीज़ मिल रही है, एक ही छत के नीचे जो है ना हर चीज़ मिल जाती है और फिर उसकी प्राइस भी अच्छी हो। ये मॉल भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत प्यारा बना था और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, उन दिनों में क्रिसमस था ना, तो यहाँ पर आपको क्रिसमस वाली लाइट्स नज़र आएंगी। यहाँ पर मैं तो थक चुकी थी, अभी सारी का सारा हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। अच्छा, ये है वो वाली मार्केट जहाँ पर आकर ना मुझे बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि ऐसे भी यहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह मिलते हैं। कि यहाँ पर भी मोस्टली जो है ना वो आउटलैंडर थे और आपको हर चीज़ जो है ना ऐसे खुली मिल रही है। आप जितनी मर्ज़ी उठा के यहाँ से ले जाओ, पैसे तो दे के जाने हैं। लेकिन ये है कि इस तरह की मार्केट मैंने जर्मनी में नहीं देखी थी। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो ये था कब्रिस्तान, जो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे वैसे शौक था, मैं देखना चाहती थी कि इनके कब्रिस्तान किस तरह के होते हैं। और ये भी इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि हम बहुत देर तक घूमते फिरते रहे, लेकिन ये सारे का सारा जो है ना हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि इसके 2 से 3 फ्लोर थे। यहाँ पर ना आपको आर्ट का काम भी बहुत ही नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा आर्ट का काम था।
और मैंने जब ये व्लॉग अपलोड किया था तब भी मैंने ना बहुत ज़्यादा, जब मैं गई थी उससे पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ भी देखी थी कि हम जा सकते हैं, किन शराइत पर जा सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं। तो तब भी एक दो मुझे कमेंट आया था कि मतलब औरतों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में ना ये चीज़ पढ़ी थी, उसके बाद ही मैं गई थी। अच्छा, इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन तब मैंने कलेक्ट की थी पुराने जो व्लॉग में, जो ओरिजिनल व्लॉग है जो वॉइस ओवर किया था, उसी में मैं आपको सुनाऊंगी जो भी इन्फॉर्मेशन उस टाइम मेरे पास थी। नज़र आ रही है यहाँ पर, तो मतलब वो फूल दफनाते हैं ना, इसके बाद आपको कुछ नज़र आएंगे, कुछ बॉक्सेस होंगे, दीवारों के अंदर बॉक्सेस होंगे जो बड़े हैं, उसके अंदर ऐसा हमने देखा है, जैसे कि ये सामने नज़र आ रहे हैं ना आपको, इन बॉक्सेस में वो जब कोई इनका फोत हो जाता है ना, उसको पहले जलाते हैं, जलाने के बाद उसका स्केलेटन रखते हैं, उसके बाद एक और जगह है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राख रखी जाती है इंसान की। मतलब यहाँ पर सुना है मैंने कि कब्र जो है ना बनाना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कुछ लोग ये जो क्रिश्चियन, हम तो मुसलमान, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो चाहते हैं कि हमें कब्र मिले, और हम तो जलाते बिल्कुल भी नहीं है ना। इन लोगों के बिलीव्स ऐसे हैं ना, तो जो लोग फिर अफोर्ड नहीं कर सकते वो मतलब उसी हिसाब से बॉक्स लेते हैं, उसी हिसाब से उनको जगह चाहिए होती है, और फिर उसकी कुछ मुद्दत होती है, उस मुद्दत के बाद ये इनकी जो गवर्नमेंट है या जो भी यहाँ पर कब्रिस्तान को देखते हैं, उस हिसाब से चेंज कर देते हैं, जो नेक्स्ट मरता है ना उसको उसी जगह पर उसी कब्र में दफनाते हैं। अभी आप ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये दीवारों पर ये सबकी ये सारी की सारी कब्रें हैं, ये सामने देखें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये भी सारी की सारी कब्रें हैं, दीवारों पर इतनी ऊंचाई तक, छत तक ये कब्रें जा रही हैं। मतलब मैं लास्ट पर कुछ बातें कहूँगी अभी यहाँ पर, तो मैं आपको जितना मुझसे हो सकता है इसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम तो इसको देखने जब हम आते हैं ना एज अ मुस्लिम, तो बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें हमारे माइंड में भी आ जाती हैं कि कितने लोग हैं जो इस दुनिया में आए जा चुके और जा रहे हैं डेली रूटीन में। और ये देखें इसकी आई थिंक मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, 2 से 3 फ्लोर हैं इस कब्रिस्तान के, और ये मैं नीचे आई हूँ बेसमेंट में, और यहाँ पर देखें आप, मतलब जहाँ पर भी जाएंगे, जितना ऊपर कब्रिस्तान है उतनी ही बड़ी नीचे बेसमेंट थी, और ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में यहाँ पर कितने लोग दफनाए गए हैं। जिस रस्ते पर जा रहे हो वहीं पर बस पूरी की पूरी दीवारें, ये जो आपको वाइट वाइट बॉक्स नजर आ रहे हैं ना, ऊपर नाम लिखा गया कि यहाँ पर फलां दफन है, यहाँ पर फलां दफन है, और देखें दूर तक। मतलब मुझे यहाँ पर नीचे आके ना थोड़ा सा खौफ सा आ रहा था, डर लग रहा था, जब आगे जा रही थी ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और अजीब सी आवाज़ें, मतलब हल्की सी भी आवाज़ आ जाती है ना, तो इस जगह पर आकर ना डर लगता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकी थी, मुझे 2-3 दफ़ा अजीब सा खौफ आया, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा था। अभी एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, यहाँ नीचे भी कब्रें हैं, लोग दफनाए गए हैं, और यहाँ से चलते वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी, और मैं अवॉइड कर रही थी कि अगर कहीं पर नेम प्लेट आई है, इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर कोई दफनाया गया है, तो साइड से गुजरूँ। समझ नहीं आती कि ये नीचे इस तरह से दफनाया गया है और वहीं से सब गुजरते हैं, पता नहीं ये क्या लॉजिक है उनका या क्या सीन है। देखें सिर्फ नीचे नहीं, साइड पर जो जो जगह, जहाँ जहाँ भी जिस कोने में जगह उनको मिलती है, हर जगह पर उन्होंने दफनाया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है और बहुत ही पुराना है। और यहाँ पर सिर्फ कब्रें नहीं देखने को मिलती हैं, आप देख रहे हैं कि आर्ट का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, कुछ मूर्तियाँ इन्होंने बना के रखी हैं, जैसा कि इनके मज़हब में जो चीज़ें मानी जाती हैं उस हिसाब से इन्होंने बहुत सारा ना आर्ट का काम भी किया है। ये सामने देखें, ये एक हाली था, शायद यहाँ पर वो रिप्लेस करेंगे, मतलब हाली तो हो चुका है यहाँ पर, अब शायद वो नेक्स्ट जो भी फोत होगा उसको दफनाएंगे। ये काफ़ी पुरानी साइड लग रही थी। अभी ये जो आपने सामने देखा था ना, ये वो जगह इस तरह की आगे भी आएंगी जहाँ पर पूरी पूरी वो फैमिली ने अपने लिए जगह जो है ना वो खरीद लेते हैं। और ये यहाँ पर एक कुआँ है जो कि बहुत फेमस है, इसके रिलेटेड हिस्ट्री क्या है वो मैंने सर्च नहीं की, सॉरी वो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन ये छोटे छोटे से जो वाइट वाइट आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये भी सब के सब यहाँ पर लोग दफनाए गए हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन मैंने नहीं चेक नहीं की। अच्छा, व्लॉग का एंड होने वाला है, लास्ट पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। हो सकता है कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करें कि आप औरत हैं, आप कब्रिस्तान क्यों आई, और तुमको कब्रिस्तान आना मना है, तो उसका जवाब कुछ तो मैं ऊपर लिख दूँगी, क्योंकि अभी मैं बात ज़्यादा नहीं कर सकती, खत्म होने वाला है व्लॉग। औरतों को कब्रिस्तान आना मुकम्मल तौर पर मना नहीं है, कुछ चीज़ों पर यहाँ पर मतलब आने की गुंजाइश मिलती है, ये नहीं कि आप बार बार आएँ, हर रोज़ आए, और ना ही मैं कभी गई हूँ, पाकिस्तान में भी कभी नहीं गई, ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट किया, और वो क्यों किया, किस वजह से आप कर सकते हैं, मैं आपको ऊपर लिखकर स्क्रीन पर दिखाऊंगी। अच्छा, जहाँ पूरी दुनिया कब्रों को देखकर, यहाँ पर कब्रिस्तान आकर कब्रों को देखकर ये आर्ट की तारीफ करती है, वहाँ हम मुसलमान जब देखते हैं तो हमें ये याद दिलाती है कि कब्र कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, जो आखिरत की खूबसूरती है ना वही असल कामयाबी है। अल्लाह हम सबको अच्छी मौत और कब्र की ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस क्लिप में मैंने पुराने व्लॉग का ही वॉइस ओवर लगा दिया था, और ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये थी वहाँ की यूरो शॉप, जो कि जहाँ पर हमने स्टे किया था, जहाँ पर इमरान के भाई रहते थे, उसके बिल्कुल ही पास था। और मैं यहाँ पर 3 से 4 दफ़ा गई, मुझे यहाँ पर जाकर इतना मज़ा आता था ना। यहाँ पर ना चीज़ें बहुत ही मज़े की थी, और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम थी। ये सारे का सारा तीमो ऐप ही था, जैसे हम तीमो से ऑर्डर करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी प्राइस थी। मैंने बहुत सारी चीज़ों की वहीं पर बैठ के मैं चेक भी कर रही थी कि ये सेम प्राइस है। और मैं मायरा के लिए ना क्लिप्स वगैरह, हेयर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑर्डर करती रहती हूँ तीमो से। मैं मोस्टली तीमो से ही ऑर्डर करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी, सेम वही चीज़ें और वही प्राइस। मतलब अगर डिफरेंस था ना, तो कुछ सेंट का, और कुछ सेंट का डिफरेंस जो है ना वो मायने नहीं रखता। तो ये मुझे बहुत मज़ा आता था मैं जब भी यहाँ जाती थी। और दूसरी बात यह है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी ना, जैसे कि मेकअप या फिर हेयर एक्सेसरीज, वो मैं ले भी सकती थी। बड़ी चीज़ें तो मैं वहाँ से उठा के ला भी नहीं सकती थी, इसलिए जिस दिन हमारा कहीं और जाने का कोई प्लान नहीं है ना, घूमने फिरने का, मैं यहाँ पर आ जाती थी, और यहाँ से फिर कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें उठा के ले जाती थी। मेरा टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाता था। अच्छा, इस स्टोर में थे भी चाइनीज़ ही, ज़ाहिर है चाइनीज़ का स्टोर है तो वही होंगे। और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि इस तरह का स्टोर हमारे करीब क्यों नहीं है, कोई यहाँ पर भी कोई हो, तो मैं तो बस आए दिन वहाँ पर चली जाऊँ।
एक और चीज़ वो भी यहाँ म्यूनिख में मुझे तो नज़र नहीं आई, वो थी IKEA मार्केट। यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, यहाँ पर अगर आप जाते हो ना, आपको घर डेकोरेट करने का आइडिया भी बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए फिर से वही बात है कि जर्मनी में या फिर कहीं भी यूरोप में रहते हो ना, तो सबसे बड़ी जो बात है ना, वो अपना घर हो जाए ना, तो फिर आप रिलैक्स होकर फुल मज़े से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब रेंट पर रहते हैं तो इधर उधर जाना हो, वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि यहाँ से आइडियाज़ बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ वैसे ही डेकोरेट करके रखी होती है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर भी हमने बहुत बहुत देर तक घूमते रहे, और बहुत ही बड़ी थी ये भी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी। अच्छा, हम तो जो एंजॉय कर रहे थे वो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही मज़े से, जैसे एक घर होता है, एक प्रॉपर रूम है या फिर एक प्रॉपर किचन है, बात है, वैसे ही उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मायरा ने तो एक दो जो बेड है ना, वो अपने लिए सिलेक्ट भी कर लिया था कि मुझे यही चाहिए, लेकिन अब वहाँ से हम उठा के कैसे लेकर आते। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसके लिए एक प्रॉपर रूम जो है ना वो सेट करूं अच्छा सा, लेकिन ये अकेले सोना स्टार्ट तो करे, इसको डर लगता है और ये अकेले नहीं सोती, तो उसकी वजह से फिर इसका जो है ना एक रूम की मैं सेटिंग भी नहीं कर पा रही। ऐसे भी लाग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको ज़रा जल्दी जल्दी वाला काम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिनर सेट भी बहुत प्यारे प्यारे थे, मतलब हर तरह की चीज़ है। मुझे याद है कि जब हमें डिनर सेट चाहिए था, हमने जर्मनी में वहाँ बहुत ज़्यादा शॉप का विजिट किया था। उसके बाद जाकर हमें मिला एक अच्छा सा डिनर सेट, जैसे कि हमारी कुकिंग होती है या फिर दावत होती है, उस हिसाब से। अब मुझे ये भी बताओ कि लॉन्ग व्लॉग देखने वाले अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, मुझे कमेंट करें कि आप देख रहे हैं। मुझे तो वैसे करते वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी बात करूँ और कौन सी ना करूँ। दूसरी बात यह है कि अगर इस मार्केट का विजिट करवाने पर आए और करने पर आए ना, तो वो भी मैंने बहुत सारे क्लिप्स यहाँ पर लिए नहीं, बहुत सी जगह पर मैंने वीडियो शूट की नहीं की। थक चुके थे, लेकिन ये मार्केट खत्म होने को नहीं आ रही थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं हम कर सकते थे। अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसके बाद फिर ये सोचते थे कि अब लेके कैसे जाएंगे, तो छोटी छोटी सी चीज़ें थी, एक दो बेडशीट ऐसे ही मैंने ली रैंडमली। तो उसके बाद जितना शौक था ना मुझे ये देखने का और आने का, जी चले चले, बाद में थक भी सबसे पहले मैं ही गई थी। मैं ही बार बार बोल रही थी कि इसने खत्म नहीं होना, चलो अब चले, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक चीज़ खत्म हो रही है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म हो रही है तो तीसरी स्टार्ट हो जाती है। ओरिजिनल प्लांट्स तक भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इतने अच्छे थे, इतने प्यारे प्यारे थे और बिल्कुल भी खराब नहीं, बहुत अच्छे से उनकी भी उन्होंने केयर की थी। अब बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमें जल्दी से ना हम अपना घर ले सकें यहाँ पर, फिर बंदा जो है ना अच्छे से उसको डेकोरेट कर सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से। अदरवाइज ये होता है कि जब ट्रैवल करेंगे, ये घर छोड़ेंगे तो क्या क्या उठाकर लेके जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप सामान एक घर से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जा रहे हो। खैर, बाकी सारी बातें साइड पर, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने फाइनली काफ़ी देर के बाद जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा व्लॉग बना दिया है। ये था लूना पार्क। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो तो बहुत ही लाइवली था। जो यहाँ पर सिर्फ बच्चों ने एंजॉय नहीं किया, हमने खुद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ पर सिस्टम ये था कि एंट्री पर ही आपने पेमेंट करनी है, अंदर जाकर आपने जो भी झूला लेना है उसको आप 2 दफ़ा लो, 3 दफ़ा लो, सब कुछ फ्री था। मतलब फ्री तो नहीं, क्योंकि एंट्री पर वो अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, वहाँ पर ही आपने देकर जाने हैं। अंदर जाकर ये नहीं है कि आपने ये वाला झूला लेना है तो फिर उसकी टिकट लो, किसी भी झूले की अंदर जाकर टिकट नहीं लेनी पड़ती। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमने सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और सबसे मज़े की बात यह है कि सारी की सारी फैमिली यहाँ पर एंजॉय कर रही थी एक साथ। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे एंटर हो सकते हैं, बड़े नहीं आ सकते। अमायरा को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ डक पे आया था, क्योंकि यहाँ से फिर वो सारे का सारा पार्क नज़र आ रहा था और बहुत ही मज़े का, इसमें भी ट्रैवल बहुत मज़े का था। और वो चाह रही थी कि दोबारा से एक और राउंड लगे, लेकिन उसके लिए हमें फिर से लाइन में लगना था, और बहुत ही लंबी सी लाइन थी इसकी भी। हमने सोचा कि नहीं, अब ना बस एक ही दफ़ा काफ़ी है। और भी यहाँ पर सबने मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। अगर किसी को फुल व्लॉग चाहिए तो यहाँ पर इटली ट्रैवल के नाम से आई थिंक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और तब मुझे पता है कि वॉइस ओवर करते वक्त, व्लॉग बनाते वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि जाहिर है जब आप सारी फैमिली साथ होते हो तो वो थोड़ा सा ये होता है कि अब ना आराम से इंजॉय करें। और फिर जब घर वापस आते थे फिर खाना शाना खाना और सारी फैमिली ने साथ बैठना। फिर भी छोटे छोटे ही व्लॉग बनाए मैंने, 4 मिनट के, 6 मिनट के, पर मेरी कोशिश रही कि मैं टाइम पर उनको अपलोड करती रहूं। अभी ये वीडियोस देखते देखते मुझे फिर से याद आ गया है, ये बोलोनिया सिटी का सेंटर था जहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया था। और मुझे फिर से याद आ गया कि न्यू ईयर का मुझे जो मज़ा यहाँ जर्मनी में आया था ना, वो वहाँ पर नहीं आया। देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, लेकिन बाद में ऐसे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया इतने जोश से, इतने मज़े से जैसे मैंने यहाँ पर जर्मनी में देखा था। हालांकि यहाँ पर हम बिल्कुल छोटे से सिटी में गए थे, मेन सिटी में भी नहीं गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत मज़ा आया था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ किया था। ओवरऑल ये जगह बहुत ही मज़े की थी, बहुत प्यारा से इन्होंने डेकोरेट किया था। वैसे अगर हम यहाँ पर घूम फिर रहे थे, देख रहे थे ना, तो मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रीट्स जो है ना, जैसे मैंने बताया कि बोलोनिया सिटी जो है ना, ये हिस्टोरिकल सिटी है। मुझे खुद इस तरह की जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत
बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये हम गए थे रात को, मतलब अंधेरा था। मेरे ख्याल से जब दिन को जाते ना तो ज़्यादा मज़ा आता, तो मेरा दिल भी था कि मैं इसको दोबारा से ये सारा विज़िट करूं, लेकिन कर नहीं पाई। और साथ ही टाइम हो गया था हमारा वापस जर्मनी आने का, और वापसी भी हम फ्लिक्सबुस से आए थे, लेकिन वापसी पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जब हम गए थे तब रात का सफ़र था, और जब हम वापस आए तब जो मज़े का सफ़र था ना, जहाँ पर मज़े के व्यूज़ थे, तब तक रोशनी थी, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। ये था इटली का बुल्जानो सिटी, और ये मेरे ख्याल से मिलता जुलता है जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ जर्मनी में, ये वैसे ही था। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको नेचर ब्यूटी ज़्यादा नज़र आएगी, और हम अक्सर ही डिस्कस करते हैं कि वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, तो फिर आना जाना इजीली हो जाता है कि आप 1 मंथ के बाद भी जाना चाहो तो जा सकते हो, वीकली भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ जाने तक का जो डिफरेंस था ना, जो टाइम है वो 3 आवर्स था आई थिंक। लेकिन जहाँ से हम गए वहाँ से लेकर बोलोनिया सिटी तक हमें 8 आवर्स लगे थे, जो कि आप बस से जा रहे हो या फिर अपनी गाड़ी से, मेरे ख्याल से मिलता जुलता ही टाइम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस दफ़ा। अब हम शायद जाएं कुछ दिनों तक, तो अब हम जब भी जाएंगे हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ी पर जाएंगे, क्योंकि ये अब हमने एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी बस पर जाने से। वो प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब गाड़ी पर जाएंगे ना फिर मैं आपको बताऊँगी कि गाड़ी पर आना बेहतर क्यों है। वैसे मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे रोड ट्रिप्स ज़्यादा पसंद हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं रोड ट्रिप पर जा रही हूँ, कितना लंबा सफ़र है, मुझे मज़ा आता है। और यूरोप में तो जब आप अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं ना, तो वो तो सबको ही मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर हम फैमिली से दूर होते हैं, और किसी के पास भी जब हम आते जाते हैं ना, तो वो फिर खुशी जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो ऐसे मोमेंट्स को। हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और बहुत ज़्यादा मेमोरीज इकट्ठी की, जो कि मेरे पास अभी यूट्यूब में भी हैं, तो मैं अक्सर जो है ना उनको देख लेती हूँ। लेकिन एक बात है कि वहाँ इटली में उस तरह से सर्दी नहीं थी जितनी यहाँ जर्मनी में होती है। और जब हम आए थे वापस, तो यहाँ पर जब हमारा एक दफ़ा स्टे था ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ पर ही हमें पता चल गया कि अब आगे क्या होगा। मुझे तो अपनी यादें ताज़ा करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपने भी ये सारे का सारा व्लॉग एंजॉय किया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स ही रखे थे अपने व्लॉग्स के, बहुत ज़्यादा व्लॉग तो मैंने उन दिनों में बनाए भी नहीं थे, छोटे छोटे ही बना पा रही थी, और उनमें से भी मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ पर यूज़ किए। अगर किसी को डिटेल में व्लॉग कोई देखना हो, किसी को इंटरेस्ट हो, तो वो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकता है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि मैं एक कंप्लीट इसका व्लॉग बनाऊं, अपनी जो कुछ मेरी प्लेलिस्ट हैं उनको ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स लेकर एक व्लॉग एडिट करूं। अच्छा, एक्सपेंसिव की बात की जाए तो वो, अगर आप फैमिली जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आप अगर अपनी गाड़ी पे जाते हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो फिर आप चाहे बस पर जाओ, वो भी ठीक ही है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।